इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि हिप पेन और बैक पेन में क्या डिफरेंशिएट है। अक्सर आप लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आपको बैक पेन है, असल में वो बैक पेन है, हिप पेन होता है। 3 तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे आपको हिप में पेन आता है। पहली प्रॉब्लम जिसको कहते हैं ट्रोकेंटर बर्साइटस। बर्सा एक तरह का कुशनिंग काम कर रहा होता है जिससे दोनों बोन्स जहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे टकराव ना हो, उनमें फ्रिक्शन पैदा ना हो, इनके दरमियान में एक बरसा होता है ताकि इस बरसा के अंदर सूजन आ जाती है तो यहाँ पे ये पेन करती है। हिप जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट होती है। सेकंड प्रॉब्लम जो लगता है कि ये बैक पेन है, बल्कि बैक पेन नहीं है, ये आपकी प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम कहलाता है। प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम जिसमें आपका प्रीफॉर्मिस मसल बहुत ज्यादा टाइट होता है। ये एक वी शेप मसल होता है, इसके अंदर से शियाटिका नर्व पास हो रही होती है। अगर ये मसल टाइट होता है तो शियाटिका नर्व को प्रेस करता है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द अपने थाइस में, लेग्स में फील होता है और ये बहुत शूटिंग पेन होता है। जब ये प्रीफॉर्मिस मसल्स हिप मसल होता है, ना कि बैक मसल। लेकिन अक्सर ये डायग्नोस किया जाता है ये बैक प्रॉब्लम आ रही है, जबकि बैक प्रॉब्लम नहीं, ये हिप प्रॉब्लम होती है। थर्ड प्रॉब्लम जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो ओल्ड एजेस में कॉमन है, उसको कहते हैं हिप आर्थराइटिस। इसमें पेशेंट के जॉइंट्स में सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि अगर वो चलना चाहते हैं वो चल नहीं पाते प्रॉपरली हिप आर्थराइटिस की वजह से, क्योंकि पेन की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें।